नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। हादसा कभी वक्त और जगह नहीं देखता, वो मौका भी नहीं देता, लेकिन जख्म इतने गहरे देता है कि कई बार उसे भरने में जिंदगी गुजर जाती है। आज आगाज उस खूबसूरत अदा के साथ जिसके आने से वाकई बहार आ जाती थी। उसका स्टेज पर आना लोगों की धड़कनों की रफ्तार तेज कर देता था। उसके थिरकते कदम लोगों को उसकी बलाएं लेने को मजबूर कर देते थे। खूबसूरती ऐसी कि जो भी देखे पलक झपकाए बिना बस उसे देखता रह जाए, और जलवा ऐसा कि जुबान बंद कर दे। ये किस्मत की बात है। जी हां, हम बात किस्मत बेग की कर रहे हैं। किस्मत बेग को देख यही है किस्मत जो स्टेज पर उतरते ही कयामत ढा देती थी। अदाओं से आग कैसे लगाई जा सकती है, कोई किस्मत से सीखे। निगाहें ऐसी कि जिसे देख ले वो बहके बिना न रहे। कशिश ऐसी कि जन्नत की हूरें भी मामूली नजर आने लगी। वो लोग किस्मत वाले थे जिन्हें किस्मत को करीब से देखने का मौका मिला। इस खूबसूरत बला को देखकर बस यही ख्याल जहन में आता है, कुदरत ने वाकई किस्मत को बनाकर कमाल कर दिया। कोई उसकी अदाओं का दीवाना था तो कुछ उसकी कातिल निगाहों से जख्मी। वाकई ये किस्मत का करिश्मा ही था कि उसका बेमिसाल हुस्न 100 पर्दों में नहीं छुप सकता था। ये चेहरा था ही ऐसा, जिसने भी एक बार उसके दीदार कर लिए वो ताउम्र के लिए उसका मुरीद बन गया। बेनजीर हुस्न की मल्लिका का नाम है किस्मत बेग। किस्मत बेग न सिर्फ बला के खूबसूरत थी बल्कि एक बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट थी। पाकिस्तान के कलाकारों में इस नाम को एक अजीम इज्जत हासिल थी, जिसके बारे में यही मशहूर था कि वो खुद जब नहीं बोलती थी तो उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। स्टेज हो या टीवी शो, हर जगह उसके हुस्न का जलवा बुलंद रहता था। परफॉर्मेंस कैसी भी हो, फिर चाहे वो गजल का मुजाहिरा हो या फिर मुजरे की महफिल, वो खुद को पूरी शिद्दत से तैयार करती थी और जब स्टेज पर उतरती थी तो बस धमाका ही होता था। उसके स्टेज पर कदम रखते ही तालियों की गड़गड़ाहट उसका इस्तकबाल करती थी, जो इस बात का सबूत है कि लोग इस खूबसूरत कलाकार के लिए किस कदर बेसब्र हो जाया करते थे। ये जलवा, ये जुम्बिश, ये कशिश, ये बिंदास अंदाज और ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है। जी हाँ, इस बेबाक अदाकारा किस्मत बेग को कुछ नापाक मंसूबे वालों ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया, उसे गोलियों से छलनी कर दिया।
जिस किस्मत बेग को देखकर न जाने कितने उसकी किस्मत से रश्क खाते थे, उसी की किस्मत उस वक्त धोखा दे गई जब उस पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। चाह कर भी लाखों की इस चहेती अदाकारा को बचाया नहीं जा सका। पाकिस्तान की निहायत खूबसूरत, शोहरतमंद, शोख अदाकारा किस्मत बेग से ताल्लुक रखने वाली ब्रेकिंग न्यूज जैसे ही न्यूज चैनल की स्क्रीन पर झलकी तो हर जगह सन्नाटा पसर गया। लोग उसी वक्त सख्ते में आ गए जैसे ही यह खबर टीवी चैनल के जरिए पूरे मुल्क में फैली कि किस्मत बेग को लाहौर में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। फ्रेंड, मेरी सिस्टर ठीक नहीं है, डॉक्टर कहते हैं हालत सीरियस है, आप सब दुआ करें, प्लीज प्लीज दुआ करें। स्टेज पर अपनी अदाकारी और हुस्न के जलवे से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले किस्मत बेग लाहौर के अस्पताल में जिस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, उनके चाहने वाले सड़कों पर न सिर्फ उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे, बल्कि हुक्मरानों से ये भी गुहार लगा रहे थे कि जैसे भी हो, जिन लोगों ने ये जाहिलाना हरकत अंजाम दी है, उन्हें ठीक उसी तरह तड़पना चाहिए जैसे इस वक्त किस्मत अपनी किस्मत के सहारे अपने रिश्ते हुए जख्मों की वजह से तड़प रही है। इस पे एक्शन लेना चाहिए। हमारी जहाँ भी जिसके साथ भी कुछ होता है बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी उसको दर्द दिया ना सर, इतना ही दर्द दे दे उन्हें पकड़ के, हम लोग इसी में खुश हैं। सुना आपने, ये सब किस्मत से बेइंतहा प्यार करते हैं और इस वक्त किस्मत से किस्मत की जिंदगी की दुआ कर रहे हैं। यही वो कार है जिस पर सवार होकर किस्मत गुरुवार शाम अपने घर लौट रही थी। कार का टूटा शीशा, बिखरे कांच के टुकड़े और खून से लथपथ किस्मत की सैंडल उस मनहूस घड़ी की गवाही दे रहे हैं जिस वक्त अनजान हत्यारों ने उस पर हमला बोला था। बताया यही जा रहा है कि गुरुवार को देर शाम अपना स्टेज शो खत्म करने के बाद किस्मत अपने ड्राइवर के साथ इसी कार पर सवार होकर घर की तरफ लौट रही थी। रास्ते में उसे एक कार और मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने रोका और इससे पहले वो और उसका ड्राइवर कुछ समझ पाते, बदमाशों ने उसकी कार की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लोहे की राड से आते ही हमारे फिल फौरी शीशे तोड़े गाड़ियों के और उसके बाद उन्होंने फायर मारने शुरू कर दिए और हम वो पहले से वहाँ हमारे इंतज़ार में थे और इस ये है कि ये टारगेट करके जो है ना तीसरी बार किस्मत बेग पे हमला हुआ है। ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश तो मौके से फरार हो गए और देखते ही देखते किस्मत की कार को वहां मौजूद लोगों ने घेर लिया। इत्तेफाक से जिस जगह ये वारदात हुई डिफेंस का हॉस्पिटल करीब ही था, लिहाजा किस्मत और उसके ड्राइवर को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने किस्मत को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 11 गोलियों से जख्मी किस्मत ज्यादा देर तक मौत का मुकाबला नहीं कर सकी और खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक किस्मत को पेट, पैर और हाथ में करीब 11 गोलियां लगी थी। इससे ही ये अंदाजा मिल जाता है कि बदमाशों का वार कितना घातक था। मैडम की तबीयत बहुत ज्यादा खतरे में है, तो अभी तक ऑपरेट हो रहा है, अभी बाहर नहीं आई। कोई डकैती नहीं है, ये ऐसे है जैसे कोई दुश्मनी से मार रहा है। किस्मत का कत्ल, सरेआम कत्ल, पुलिस के लिए वाकई किसी पहेली से कम नहीं है। आखिर वो कौन हो सकता है जिसे किस्मत की अदाकारी से परेशानी थी? वो कौन थे जो उसके थिरकते कदमों को हमेशा हमेशा के लिए रोक देना चाहते थे? इन सवालों के जवाब पुलिस जितनी जल्दी ढूंढेगी, किस्मत के घर वाले अपनी किस्मत का
उतनी जल्दी सदका कर सकेंगे। बकौल लाहौर पुलिस ये टारगेट किलिंग है, यानी कातिलों ने बाकायदा पहले अपने शिकार का पीछा किया और जब उन्हें मौका मिला वो अपना काम अंजाम देकर वहां से निकल भागे। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है कि कातिलों ने थिएटर से ही किस्मत का पीछा करना शुरू कर दिया था। पुलिस की माने तो किस्मत के ड्राइवर ने इस वारदात के बारे में जो कुछ बताया वो बेहद सनसनीखेज भी है। एक हत्यारा किस्मत के पैर पर गोली मारते हुए जोर जोर से चीख रहा था, किस्मत अब तुम कभी नहीं नाच सकोगी। लाहौर पुलिस का खुलासा यही है कि किस्मत पर इसी साल बीते सितंबर महीने में भी जानलेवा हमला हो चुका था, मगर उस वक्त किस्मत की किस्मत अच्छी थी। मगर बदकिस्मती से इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। पुलिस का यह भी खुलासा है कि इन दिनों फैसलाबाद के एक कारोबारी के साथ किस्मत का मेलजोल काफी था, लिहाजा पुलिस ने अपनी तफ्तीश के लिए उस कारोबारी के साथ साथ किस्मत के घर वालों को भी तलब किया है। दावा यही है कि वो जल्द ही कातिलों तक पहुंच जाएंगे। उधर लाहौर के कैनाल रोड पर किस्मत के घर वालों ने सड़क पर बैठकर बदमाशों को पकड़कर सख्त सजा देने की गुहार लगाई है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में किसी कलाकार को इस तरह मौत के घाट उतारने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले वहां की टीवी एंकर सना फैजल को भी उनके एक चाहने वाले ने जहरीली आइसक्रीम खिला दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान में नादरा, नागू, यास्मीन, नैना, नगीना, मारवी, करिश्मा, संगम और आरजू पर भी जानलेवा हमले किए गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में किस्मत के कत्ल को लेकर उनके चाहने वालों में गुस्से की लहर है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने चालबाजियों से सरकार की एजेंसियों को चुनौती देने की हिमाकत की है। इन दिनों नोटबंदी का दौर है। हर कोई चलने वाले रुपए पाने के लिए बैंकों और एटीएम के आगे लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस ने एक ऐसे कारोबारी को पकड़ा है जिसने जुगाड़ से लाखों काले रुपए सफेद कर डाले। आजकल इन करारे गुलाबी नोटों का जादू पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ है और इसे ही हासिल करने के लिए इन दिनों पूरा मुल्क एक कतार में जाकर खड़ा हो गया। इसी करारे नोट के चक्कर में कहीं कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट तो रद्दी हो गए। उसी रद्दी की वजह से दफ्तर हो या बाजार, यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भी ठप पड़ी हुई है। 500 और 1000 रुपए के नोट क्या बंद हुए? तेजी से भागता मुल्क अचानक ठिठक कर रुक गया। आलम यह है कि अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से अपनी जरूरत के हिस्से को हासिल करने के लिए भी तगड़ी जद्दोजहद करते लोग आसानी से नजर आ जाते हैं। ये तो है इस नोटबंदी के सिक्के का एक पहलू। चलिए अब आपको इसी नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं, जो सब काम धाम छोड़कर, जिसे देखकर आपको उन लोगों पर तरस आ जाएगा। बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं। इनसे मिलिए, क्योंकि इनसे मिलना और इनका सच जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये हैं संजय मलिक, दिल्ली में दवा का कारोबार करते हैं, लेकिन इस वक्त पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की नजरें इन पर खास तौर पर इनायत है और इनकी हकीकत सुनने के बाद आप भी इन्हें सीधी नजर से तो नहीं देखेंगे। इल्जाम यही है कि संजय मलिक और इनकी बेटी काला पैसा सफेद करने की फिराक में थे। खुलासा तो यही है कि अब तक ये जनाब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बिना लाइन में लगे अपने जुगाड़ से बदलवा चुके हैं, जबकि उसकी बेटी 50 लाख रुपए की रकम ठिकाने लगा भी चुकी है। देखिए, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी कर रहा है
और हमारी टीम भी इंक्वायरी कर रही है कि इतना पैसा कहाँ से आया हुआ है। तो हो सकता है कोई ना कोई बैंक एम्प्लॉय भी इसमें इन्वॉल्व हो। पुलिस ने 27 लाख के नए नोट के साथ संजय मलिक और उनकी बेटी समेत 4 लोगों को पकड़ा है, जो नए और करारे नोटों की खेप लेकर मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। हाँ, एक इंटरोगेशन में दोनों ने बताया है, इसने अजीत पाल ने बताया कि कुछ दिन पहले भी 40 लाख रुपया भी उसने संजय मलिक ने एक्सचेंज करवाया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लोगों से 27 लाख के नए नोट बरामद किए हैं और ये सभी नोट 2000 रुपये की शक्ल में हैं, जिसके ये नोट हैं। बताया जा रहा है कि संजय मलिक हैं, पीतमपुरा में रहते हैं और हम इस वक्त उनके घर के ठीक बाहर हैं। 45 नंबर का ये घर है। चलिए एक और तस्वीर देखिए। ये किस्सा हरियाणा के सोनीपत से सामने आया, जहां चोरों ने बाकायदा बैंक में सेन लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि चोरों ने बाकायदा नोटों को गिनकर और उन्हें चेक करने के बाद अपने बैग में रखा। खुलासा यही है कि चोर 50,000 की नई नकदी और 75 लाख से ज्यादा 500 के नोट और 46 लाख के करीब 1000 रुपए के नोट लेकर फरार हो गए। लेकिन ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि नोटबंदी अभी कैसे कैसे चेहरे और कैसी कैसी वारदात दिखाएगी, कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि ईमानदारी की इस भीड़ में कुछ खोटे सिक्के ऐसे भी हैं जो खुद को चलाने के जुगाड़ निकाल रहे हैं।